नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद बताना में डॉक्टर विशाल आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम जानते हैं कि खून की बीमारी यानी खून की बीमारी से संबंधित मतलब बीमारियों को आज की डेट में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। यानी खून की बीमारी से जिसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कुष्ठ रोग से। यानी अब ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आपका उसका असर आपकी त्वचा पे पड़ता है। त्वचा पे पड़ता है आपके त्वचा में, क्योंकि ब्लड सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ है जो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीजन को वहन करता है। अगर उसमें विकृति होती है, रक्त धातु में विकृति होती है, तो कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। कुष्ठ हुए, छिद्र कुष्ठ हुए, कोढ़ आप जानते हैं इसको, स्किन डिसीज हुई, पिटिकाएँ हुई, आपके गोइटर हुए, ये सब रक्त दोषों से ही संबंधित बीमारियां हैं जो आपके कहीं भी बॉडी में हो सकती हैं। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इस ब्लड की प्रॉब्लम को यानी इसके आपके जो भी रक्त में दोषों को दूर करे? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस दोष को दूर कर सकती है? ऐसे एक मेडिसिन का नाम है महामंजिष्ठादि काढ़ा। महामंजिष्ठादि काढ़ा, महामंजिष्ठादि काढ़ा के विषय में आज मैं दोस्तों कुछ संक्षिप्त बातें आपको बताऊंगा। इसके कंटेंट के विषय में बताऊंगा, ये कैसे काम करता है इसके विषय में बताऊंगा, और कैसे कैसे देना चाहिए इसको, इसके विषय में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महामंजिष्ठादि काढ़ा। दोस्तों महामंजिष्ठादि काढ़ा, जैसे कि मंजिष्ठा आप जानते हैं, मंजिष्ठा मार्केट में मिलती है, उससे बनता है। और भी कई तरह कंटेंट इसमें मौजूद है जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। मंजिष्ठा है, चित्रक है, कलंजन, पपली, कंटकारी, भंजका, भंगराज, खदिर है, हरित की, वरुण, विविध की, आरकवाद, अम्ल की, करंज, पुष्पी, परपट, वासा, गुड़ची, पाठा, कुटुकी, त्रिवत, शतावरी, बाकुची, देवदारू, उषित, रातित्व, पुस्ता, भांगी, शंठी, मुरवा, वचा, इंद्रिया, पटोल, पुटच, विडंग, रक्तचंदन, बीजक, नीम, इंद्रवानुनी, अतिविषा और आपका देवदारू, महानिम, सारेवा, धातु की और शकरा इसके अंदर मौजूद है। दोस्तों ये बात इसके कंटेंट की होती है। इसके कितनी मात्रा में है ये भी आपको डिस्प्ले पर दिखेगा। अब इन कंटेंटों के आधार पर इसकी चिकित्सा होती है। जो कंटेंट दिए जैसे कि विटामिन भी है इसके अंदर, तो आपके कीड़ों पर भी चिकित्सा करेगी, आपके और भंगराज है तो आपके बालों पर भी आपकी चिकित्सा करेगी, हरित की व्यक्ति है तो आने आपके स्टमक पे भी चिकित्सा करेगी। बहुत सारी चीज़ों का ये मिला के बनाया हुआ कंटेंट की अगर आपका नॉलेज होगा तो आप मेडिसिन के बारे में जान जाएंगे कि कौन कहाँ ये काम कर सकती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, महामंजिष्ठादि काढ़ा जो है आपका त्वचा कुष्ठग्न यानी कुष्ठ जो होता है यानी त्वचा रोग होता है उसमें काम करेगी। रक्त काम ही रहेगी, आपके रक्त की ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, आपके और भी द्रव्य प्रसाद रक्त प्रसादन यानी आपके रक्त को बढ़ाएगी, आपकी शुद्ध करके त्वचा को बिल्कुल निखारेगी। चुखा का जो कलर है वो भी चेंज होने की वो हो जाएगा। इससे वर्ण बढ़ाता है, कांति बढ़ाता है पूरे शरीर में। आपके निम आदि द्रव्य नीम है तो आपकी ये जितनी भी कुष्ठ व्रण मतलब आपके कहीं घाव होता है उसको भी आपकी ये मेडिसिन दूर करती है। आपके व्रण यानी घाव को रोपण करती है। कुष्ठ, उपदंश, फिरंग यानी आपके सिफिलिस जैसे रोग होते हैं, उपदंश, फिरंग हुए है, आपका ये हर्पिस जोस्टर होता है, इन सब में भी काम करेगी ये मेडिसिन आपके। और अभ्यंतर सेवन में भी लाभ करती है काफ़ी। अंदर फोड़े फुंसी जो होते हैं उनको भी ये दूर करती है। अगर आप रक्त दोष से पीड़ित है तो अगर कोई त्वचा रोग भी दो तरह के होते हैं, एक फंगस के द्वारा होता है, एक रक्त दोष के द्वारा होता है। तो रक्त दोष में अगर ये चीज़ें रक्त दोष में आती हैं वो डॉक्टर डिसाइड करेगा यानी वैद्य डिसाइड करेगा कौन से रक्त दोष हैं, कौन से आपके फंगस है। फंगस और रक्त दोष में दोनों में अंतर होता है, तो ये चीज़ें आपको देखना आवश्यक है। अब इसका जो बेसिकली उपयोगिता है, जैसे कि आप जान सकते हैं कुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ, ये सब टर्म्स होते हैं आयुर्वेद के। उपदंश, फिरंग, दाह है यानी आपकी कहीं बॉडी में गर्मी आ रही है। और शिलीपत जानते हैं आपका एक जिसको अपन कहते हैं एलिफेंटाइटिस बोलते हैं जिसको, जिसके जनरली लोग देखेंगे वहाँ पे भी ये काम करती है। ब्लड प्यूरिफाई करेगी जो उसके कीटाणु को आपकी किल करेगी। और मेदो रोग यानी आपके मोटापे को दूर करेगी क्योंकि रक्त दोष पे काम कर रही है। आपके वात रक्त यानी काउट डिसीज पे भी काम करेगी। ये इसका सबसे मेन कारण है। मात्रा की बात की जाए तो आप 2 से 4 चम्मच आप ले सकते हैं इसको। आपको 10 ml पानी लेना है और 10 ml दवा लेनी है। 2 बार आप ले सकते हैं। 2 से चम्मच जितना ढक्कन पानी लें, जितना ढक्कन दवा मिला करके इसको प्रॉपर तरीके से लें और कोष्ठ जल से लें, शुद्ध जल से लें। मात्रा मैं आपको बता दी, लगभग आपको ये किसी भी मार्केट की कंपनी की मिल जाएगी।
धूप आपेश्वर कंपनी का मैंने उपयोग किया हुआ है, ज़्यादा अच्छा मेरे को उसके रिजल्ट्स मिले हैं। वैसे सांडू कंपनी का भी आता है और भी कई कंपनियों के इसके विषय में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसकी कंसल्टेंसी फीस रहेगी, वो फीस आपको QR कोड के माध्यम से आपको पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों तो अकारण फ़ोन मत कीजिएगा। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको बीमारी है, अब मैं आपका उसका इलाज कर सकता हूँ, तभी फ़ोन कीजिएगा, तो ज़्यादा से अच्छे से मैं चिकित्सा कर पाऊँगा। अकारण फ़ोन करके कि मेडिसिन के बारे में पूछना है तो आपको यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। मेरे को भी एक मेडिसिन से किसी की चिकित्सा नहीं होती है, कई मेडिसिन से के साथ देनी पड़ती है, तभी चिकित्सा होती है। वैद्य डिसाइड करता है, आप वैद्य बनने की कोशिश ना करें। कोई परामर्श लें, एक बार चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें, खुद से कोई भी चिकित्सा ना करें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी नए वीडियो में मिलता हूँ जिसमें आपको और भी कई मेडिसिन के विषय में बताऊंगा। तब तक के दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।